हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आस्था आईएएस के जेपीएस सीमेंट टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग कुछ जेपीएससी से संबंधित बात करेंगे, जिससे आप कैसे जेपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि जेपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं। दूसरा पॉइंट होगा मेरिट लिस्ट कितनी। तीसरा पॉइंट होगा सिलेबस की जानकारी। चौथा पॉइंट होगा मेंस की तैयारी कैसे करें। और पांचवा पॉइंट होगा मैटर को आप कहां कहां से इकट्ठा और किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 17 मार्च 2024 को एपीएससी का एग्जाम हो चुका है। उसकी मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कहीं पेपर आउट होने की संभावनाएं भी देखी गई, परंतु जेपीएससी के द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि पेपर लीक की बातें झूठी थी और जेपीएससी अपने कार्य के तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अतः जेपीएससी ने पेपर का आंसर की भी जारी कर चुका है। सभी छात्र उस आंसर की के द्वारा अपने क्वेश्चन को मिला चुके होंगे और किसको कितना नंबर आ रहा है उसे पता चल चुका होगा। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है उसको भी बहुत बहुत बधाई, और जिसका सिलेक्शन नहीं होने की उम्मीद है उसको भी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि उसको इस वजह से बधाई कि उसे पता चल गया है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। इसी वजह से वह अपने समय का सदुपयोग किस तरीके से कर सकता है और अब उसे क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से उसे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उसे अब अपने समय को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और उसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब उसे मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो उसके साथ साथ जो मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी तैयारी वह अच्छे तरीके से करेगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट के तरफ चलते हैं। मेरिट कितनी। सारे सर्वेक्षण और यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो को देखने और पिछले अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, यदि दोनों पेपर में 115 से 118 क्वेश्चन सही है उस स्टूडेंट का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और बाकी रिजर्वेशन के आधार पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन पीछे जाकर वह अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर पेपर लीक हो गया है, तैयारी में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जेपीएससी पर बहुत विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो हम इस संबंध में एक ही बात कहने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एग्जाम, चाहे वह जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, देन यूपीएससी भी हो, किसी का भी मेरिट 60 से 70% के बीच ही जाता है। तो क्यों ना हम इसकी तैयारी इस तरीके से करें, चाहे वह पेपर लीक हो न हो, चाहे किसी प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती हो, लेकिन प्री में हमारा सिलेक्शन अवश्य हो। अतः ये सारी समस्याओं से अलग हटकर आप सिर्फ अपने तैयारी पर फोकस करें और उसे अच्छे से अच्छे स्कोप में लाने की कोशिश करें, जिससे पीटी की तैयारी इस कदर हो कि हमें हर हाल में 70% क्वेश्चन सॉल्व कर सके। गीता में कहा गया है कि कर्म प्रधान ने विश्व करी राखा, कोई है न वही जो राम रचि राखा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सिलेबस की जानकारी। हम लोग को सिलेबस स्पष्ट रूप से पता है कि पीटी में 2 पेपर है और दोनों पेपर में, इसमें फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, साइंस से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर में झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोग पीटी की तैयारी करते हैं वही सेम सिलेबस आपके मेंस के भी है, जो जीएस 4 पेपर में डिवाइड किए गए हैं। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर। जब आप इसकी सिलेबस के एनालिसिस करते हैं तो यह बातें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि सेम सिलेबस का पाँच यहाँ पर है, जो 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक भाग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें 40 नंबर के 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं। किसी पेपर में 5 क्वेश्चन भी लिखने
अतः इसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीटी की तैयारी में इतने तैयार हो चुके हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव के भी एक स्ट्रक्चरल वे की बातें आपकी समझ में आ चुकी। अतः आप जब चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो घबरा करके बढ़ने की संभावनाएं वहाँ कम हो जाती है और आप आसानी से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग मेंस की तैयारी करने के क्रम में किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरे पॉइंट में आपको सिलेबस की जानकारी हो चुकी है। तो मेंस की तैयारी में सबसे पहले आप टॉपिक एनालिसिस करने के बाद आप उसको दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। पहला एनालिसिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, और उसी सब्जेक्ट से किस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या पीछे पूछे गए हैं, उसी टॉपिक में हम सब्जेक्टिव के साथ साथ उस टॉपिक से संबंधित जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जब टॉपिक का एनालिसिस कर चुके होते हैं तो टॉपिक के अनुकूल आप नोट्स बनाने की कोशिश करें, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कंसेप्ट की भी जानकारी हो, और कंसेप्ट की जानकारी में जिस तरीके से मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट आता है कि हम उस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के आधार पर नोट्स न बनाएं, उसके साथ साथ कंसेप्ट के आधार पर भी क्वेश्चन आंसर नोट्स बनाने की कोशिश करें, जिससे जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें तो कहीं पर भी किसी भी एंगल से क्वेश्चन की कोई भी पॉइंट आपसे दूर नहीं जा सके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जब आप अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं तो मेंस में सिलेक्शन कैसे पाया जा सकता है, किन किन बातों पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप जब मेंस के पेपर देखने की कोशिश करते हैं तो मेंस के पेपर में मेंस के पेपर दो भाग में बटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव 160 नंबर का पूछा जाता है। 160 नंबर जो 40-40 करके 4 क्वेश्चन के रूप में डिवाइड होता है, यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 40-40 नंबर का है। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं तो यहाँ हर हाल में आपको 28 से 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। इससे नीचे जाने की आपको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। यह नंबर आप इजी वे में ला सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन में आप यदि 14 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 28 से 30 नंबर इजी आ जाते हैं। तब हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरीके से हम नंबर लाएं। तो आप हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करें कि हर हाल में यहाँ में 60% तो नंबर लाना ही है, परंतु एक दो क्वेश्चन में आपको यदि 70% नंबर लेकर के चले आते हैं तो आपका मेंस का नंबर इतना अच्छा होगा कि आपके लिए इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, और इंटरव्यू में आप इजी वे में नंबर ला करके सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से प्रत्येक में आपको 28, 27, 26 और 25 या 24 नंबर लाने की ज़रूरत है। इस नंबर को आप जोड़ करके देखेंगे तो प्रत्येक पेपर में 126, 28, 30 नंबर आपको इजी आ जाते हैं। तो इसी वजह से इस मेंस की तैयारी करने के दौरान आप यह हमेशा यह ध्यान रखने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 80% नंबर इजी आए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 से लेकर के 65% आपको नंबर अवश्य आए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी रहेगी, और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस के प्रत्येक भाग को कवर करने की जरूरत है। किसी भाग को छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने की एरिया बहुत बड़ा है, सिलेबस का एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत कम है। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हिस्ट्री का एरिया बहुत बड़ा है, जिसके अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और झारखंड स्पेशल हिस्ट्री है। और इस 4 भाग से
मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, और मात्र 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। में यदि 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं तो आप हाइट से बाहर होते हुए चले जाइएगा। इसी वजह से सिलेबस के प्रत्येक भाग को कवर करने की कोशिश करें, किसी भाग को छोड़े नहीं। और साथ ही साथ जब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं तो एंशिएंट से एक क्वेश्चन, मिडाइवल से एक क्वेश्चन, मॉडर्न से एक क्वेश्चन और झारखंड स्पेशल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि यहाँ लिखना आपको 2 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी पेपर के एनालिसिस करने या पिछले पेपर का अनुभव यह बताता है एंशिएंट से इजी क्वेश्चन पूछ देता है, मिडाइवल से हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है, कभी मॉडर्न से हार्ड पूछ देता है, झारखंड से इजी पूछ देता है। इसी वजह से पढ़ने के दौरान यह हमेशा ध्यान रखें, भले ही 2 पार्ट का सिलेक्शन करके आप तैयारी का रूप दे, परंतु तैयारी करने के क्रम में हमेशा आप एंशिएंट के भी उस टॉपिक को जरूर पढ़ें जहाँ से मेंस के क्वेश्चन को क्रिएट किए गए हैं या किए जा सकते हैं। उसी तरीके से जो पार्ट छोड़ रहे हैं उस पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके देखने की कोशिश करें। यदि उस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो आपका इजी सिलेक्शन हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं कि नोट्स की तैयारी कैसे करें। तो हम लोग इस संबंध में 2 बातें ध्यान रख करके कर सकते हैं। सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि सिलेबस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस और इकोनॉमिक्स को मिलाकर 4 पेपर जीएस के बनाए गए हैं। तो हम 2 ही चीजें कर सकते हैं। एक तरफ एक ऐसे पब्लिकेशन के बुक के स्ट्रक्चर को रखने की कोशिश करेंगे जिससे हम वह पब्लिकेशन जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक को लॉन्च किया है। इस संबंध में हम स्पर्धा पब्लिकेशन या प्रभात पब्लिकेशन के बुक को एक आधार के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस पब्लिकेशन के बुक के आधार को लेंगे और उसके हेल्प के लिए हम लोग अदर्स बुक का सिलेक्शन करेंगे। जैसे हिस्ट्री के संबंध में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग हिस्ट्री के संबंध में यहाँ एनसीईआरटी के बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा के बुक, मिडाइवल हिस्ट्री में सतीश चंद्र के बुक और मॉडर्न हिस्ट्री में राजीव अहिर के बुक से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग झारखंड की भी बुक पढ़ सकते हैं, तो शर्मा जी के बुक, चंद्रा जी की बुक और अहिर जी की बुक। इसके अलावा हम झारखंड स्पेशल के बुक, इन बुकों से हेल्प लेकर के हम इस बुक ये जो टॉपिक का सिलेक्शन है उस टॉपिक को बेस्ट तरीके से एक अप्रोच दे सकते हैं, वहाँ के टॉपिक को और बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने चलते हैं तो हम उन लोग उसी पब्लिकेशन के बुक को स्ट्रक्चर के रूप में रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी, इसके बाद सबिंद्र सिंह और माजिद हुसैन के बुक से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेकर के इस स्ट्रक्चर के और बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस के विषय में जब पढ़ने चलते हैं तो हम लोग 2 बुक, उसी पब्लिकेशन के बुक को स्ट्रक्चर के रूप में रख कर हम 2 बुक का हेल्प ले सकते हैं। एक लक्ष्मीकांत का बुक है जो पॉलिटी से संबंधित है और दूसरा अवस्थी साहब की बुक है जो गवर्नेंस से संबंधित है। और इन दोनों बुकों का हेल्प हम पॉलिटी गवर्नेंस की तैयारी में के लिए हेल्प ले सकते हैं। जब हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए चलते हैं तो हम लोग रमेश सिंह के बुक को अच्छे तरीके से पढ़ करके हम उस पब्लिकेशन के बुक में हेल्प ले सकते हैं। जब हम लोग साइंस की तैयारी करने चलते हैं तो साइंस के लिए हम उस पब्लिकेशन के बुक के स्ट्रक्चर के रूप में रखकर उस पब्लिकेशन के स्ट्रक्चर के रूप में रख करके हम एनसीईआरटी जो 11-12 की एनसीईआरटी उस बुक से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा रस्तोगी साहब का बुक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है उस बुक से हेल्प लेकर हम लोग इस साइंस के मैटर को बहुत ही सुपर क्वालिटी का बना सकते हैं, जिससे हम लोगों का मैटर एक बहुत ही अच्छे स्कोप के रूप में, अच्छे तथ्य के रूप में सुसज्जित हो सकते हैं। और उसके बाद हम इसी पब्लिकेशन के बुक को 10 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। 10 टाइम्स पढ़ेंगे
10 टाइम्स रीडिंग देंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के रूप में ध्यान देंगे, और तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकती है। इसी वजह से कहा गया है कि आगे बढ़ें, सावधान रहें और तब तक न रुकें जब तक आपकी सफलता सुनिश्चित हो नहीं हो जाती। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जेपीएससी की तैयारी बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन पाना बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल नहीं है, बल्कि उसके सिलेबस को देखने के बाद थोड़ा तो ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन बड़े इजी पूछे जाते हैं, सरल तरीके से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ यह हमेशा ध्यान रखें, सत्य सुने, सत्य बोलें और सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करें, जिससे आपको कहीं भी दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप अपनी सफलता को निश्चित कर सकें। जय हिंद, जय भारत।